नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनते ही जो बाइडेन के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, जिनमें से एक है जो सबसे बड़ी है, वो है देश को भारी कर्ज से बाहर निकालना। जी हां, अमेरिका का नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि इतना सशक्त देश भला कर्ज में कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा है। दुनिया का ये सबसे शक्तिशाली मुल्क सिर से पैर तक कर्ज में डूबा है। जो बाइडेन ने सत्ता में आने के साथ ही कोरोना महामारी से लड़ने के लिए $2 ट्रिलियन के आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया है, जो निश्चित तौर पर अमेरिका के राष्ट्रीय कर्ज में और इजाफा लाएगा। बाइडेन सरकार के इस नए आर्थिक पैकेज का इस्तेमाल महामारी से लड़ने की व्यवस्था, लोगों को टीका दिलवाने, छोटे व्यापारियों को आर्थिक मदद देने, गरीब और कम आय वर्ग के लोगों को नकदी देकर उनकी समस्या को हल करने में किया जाएगा। बता दें कि इस बड़े कर्ज को अमेरिका में भारतीय रिजर्व बैंक जैसी वित्तीय संस्था फेडरल बैंक फाइनेंस करेगा। बाइडेन के इस आर्थिक पैकेज के ऐलान के साथ ही कर्ज में डूब चुके अमेरिका पर और आर्थिक बोझ बढ़ेगा। बाइडेन के ऐलान किए गए पैकेज को अगर जोड़ दें तो सिर्फ बीते 9 महीने में आर्थिक पैकेज के जरिए अमेरिकी सरकार अपने लोगों पर $3.5 अरब अब तक खर्च कर चुकी है। अमेरिका के होने वाले नए राष्ट्रपति के लिए चिंता की बात यह है कि कोरोना महामारी के दौरान बड़े बड़े आर्थिक पैकेज दिए जाने के बाद भी वहां विकास दर लगातार और कमजोर हुआ है। महामारी का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है और बाजारों में मंदी है। अभी तक कोरोना की वजह से वहां 3.5 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं, जबकि 4,500 नए केस लगभग प्रतिदिन आ रहे हैं। माना जा रहा है कि बाइडेन आर्थिक पैकेज देश को देंगे वो अमेरिका के लिए कड़वी दवा है, जिसे पीना उसके हित में है। महामारी की वजह से अमेरिका में गरीब जनता के पास पैसा नहीं है, मध्यम वर्ग परेशान है और बेरोजगारी अपने सर्वोच्च स्तर पर है। इस आर्थिक पैकेज से ये समस्याएं दूर हो जाएंगी, लेकिन अगर इसका उल्टा असर हुआ तो अमेरिका की आर्थिक चुनौतियां और बढ़ जाएंगी। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार अमेरिका की नई सरकार को खर्च में बढ़ोतरी की कीमत चुकानी होगी, क्योंकि राष्ट्रीय कर्ज में बढ़ोतरी कर खर्च को फाइनेंस किया जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज अभी $27 ट्रिलियन है, जबकि इस साल उसकी जीडीपी ही 21.44 ट्रिलियन की थी। अगर इसको आसान भाषा में समझें तो अमेरिका अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को भी बेच दे तो भी उस पर लगभग $6 ट्रिलियन का कर्ज फिर भी रह जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।